हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 जो कि 13 सितंबर को होना तय हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे कि ये एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे लूँ कि मैं गौतम प्रसाद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैंने मॉडल स्कूल में कई दिनों तक सालों तक पढ़ाया है, इसलिए मुझे अनुभव है कि किस तरह का इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उसको फेस करें। तो सबसे पहले ये एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं। 2 घंटे के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ये पूरा आंसर करना रहता है। आपको ओएमआर शीट दिए जाते हैं जिसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, नाम, रोल नंबर वगैरह भरना रहता है। कास्ट कोड ये सब भी भरना रहता है। अब आप ये किस तरह से एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे और आपको वहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगे, उसको फॉलो करना है अच्छी तरह से। अगर आप ओएमआर शीट को सही ढंग से नहीं भर पाते हैं तो वहीं पे आपका समझिए रिजल्ट आ गया कि आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं होने का है। इसलिए ओएमआर शीट को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से, पेशेंस रख के और भरना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं तीनों टॉपिक्स जो कि पूरे 100 मार्क्स के होते हैं। पहला है इसमें इंग्लिश जो 30 मार्क्स का होता है, यानी 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सेकेंड है मैथ्स जो 30 मार्क्स का होता है, यानी यहाँ भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। और अगला है ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस, इससे सबसे अधिक यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने ये अपने अनुभव के साथ देखा है कि इंग्लिश के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। आर्टिकल्स इन द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, which, that, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वहाँ बनाना रहता है। वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इज़, आर, एम, वॉज, वेयर ये फिलअप करने रहते हैं। कंजंक्शंस जो होते हैं वो उसमें एंड, बट, और, सो ये एट्सेट्रा होते हैं। उसी तरह प्रीपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं। इन, एट, अंडर, ऑन, टू, फॉर, अबव, बिटवीन एट्सेट्रा। नेक्स्ट सिनोनिम्स से 3 सवाल होते हैं और इंटोनिम्स से भी 3 सवाल होते हैं। उसी तरह वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए भी सवाल होते हैं। दूसरा टॉपिक है मैथमेटिक्स। इसमें जियोमेट्री से, टाइम से, अर्थमेटिक्स से, आपका मेंसुरेशन से और जो ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और मोटे तौर पे देखा जाए तो लाभ हानि से भी सवाल होता है। तीसरा टॉपिक है ईवीएस जो कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा है कि ज़्यादातर क्लास 4 और क्लास 5 के जो ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन करके बुक होता है उसके एमसीक्यूज़ निकाले जाते हैं, उससे सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद झारखंड से संबंधित सवाल होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत से संबंधित सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहला टॉपिक जो इंग्लिश है उसमें कुछ सवाल हमने नोट किया है, जिससे जैसे इसमें आर्टिकल्स में अगर हम आते हैं तो जो ए, एन और द फिलअप करना रहता है। जैसे सवाल यहाँ हमने लिखा है देयर इज़ न्यू लाइब्रेरी नियर सत्याज हाउस। तो ये न्यू एन एक्चुअली कॉन्सोनेंट है इसलिए इसमें ए लगेगा, ठीक है। तो ए न्यू लाइब्रेरी। उसी तरह एन एलिफेंट द लास्ट ट्रेन टू चेन्नई लीव्स एट 10 PM। तो ये ए एंड द कहाँ कहाँ यूज होता है ये हमें पढ़ लेना होगा। उसी तरह डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में जो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इससे संबंधित सवाल आते हैं। जैसे यहाँ माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये यहाँ हाईएस्ट वर्ड यूज़ हुआ, वहाँ आपको
चूज करके लिखना रहेगा। आई एम टॉलर देन यू, मीना वॉज मच हैप्पियर when she changed her job। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो जितने भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं उसमें जो सिंपल सिंपल है, जो बहुत ही जूनियर क्लासेस से लेवल संबंधित होते हैं, उनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउंस। इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस का सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे हु, हुम, विच। फिलअप करना रहेगा, आपको क्वेश्चन को समझना होगा। द वुमेन डैश कॉल्ड यस्टरडे वांट्स टू बाय द हाउस, तो ये हु इसमें होगा। उसी तरह विच, हुज, ये इससे संबंधित सवाल होते हैं। उसी तरह पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है सवाल। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आई राइट ए लेटर, और 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें सही ऑप्शन ए लेटर इज रिटन बाय मी, आई एम रीडिंग अ बुक, ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी। ये इस तरह से सवाल रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक सिलेक्ट करना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब्स। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल होते हैं, सिंपल सिंपल सवाल। आपको मीनिंग समझना है और उसका आंसर इज, आर, एम, वॉज, वेयर में देना है। जैसे ईच बॉय, ईच हमेशा सिंगुलर को सूट करता है, सिंगुलर को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ इज होगा। ईच बॉय इज एक्साइटेड अबाउट द मैच। मैथमेटिक्स, ये एस लगा हुआ है, सी एस, इससे लगता है कि ये प्लूरल है, बट ये है सिंगुलर, तो इसमें इज का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह ईच ऑफ द प्लेयर्स, ये प्लेयर्स एक्चुअली प्लूअर है, इसलिए यहाँ हो जाएगा वेयर। ईच ऑफ द प्लेयर्स वेयर रिवॉर्डेड। नाउ कंजंक्शंस, कंजंक्शन से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो एंड, बट और सो, ये रिलेटेड होते हैं। ये आप क्वेश्चंस यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं आप। उसी तरह प्रीपोजिशंस में इन, अंडर, अबव, बिटवीन, इससे रिलेटेड सवाल होते हैं। सिनोनिम्स, जो आपके बुक में 4 क्लास के बुक में जो सिनोनिम और एंटोनिम यूज हुआ है उसी से आपका ये सवाल होता है। जैसे ब्यूटीफुल का प्रिटी, आर्टिफिशियल का अननेचुरल, हैप्पी का जॉयफुल, क्यूरियस का ईगर, इस तरह से सवाल होते हैं। उसी तरह एंटोनिम्स से सवाल होते हैं, अप, डाउन, नैरो, वाइड, लाइक, डिसलाइक, कम, गो, एट्सेट्रा। अब वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड में इस तरह से पूछे जाते हैं कि वन हु टीचेज, टीचर, ए पर्सन हु स्टिचेज आवर क्लोथ्स, टेलर, ए पर्सन हु कट्स आवर हेयर, बार्बर, इस तरह के सवाल होते हैं। उसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी वर्ब से रिलेटेड सवाल होते हैं, उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से रिलेटेड सवाल होते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि एनिमल साउंड और बर्ड साउंड के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको एक बार देख लेना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपोजिट, जो अभी एंटोनिम्स आया था उससे सवाल ये देख लेना है। ए पर्सन हु कैनॉट सी इज ब्लाइंड, ये आपके 5 क्लास के बुक में है, उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। तो इस तरह से हम इंग्लिश के पूरे टॉपिक को अगर देख लें तो ये 30 मार्क्स का जो सवाल है ये एक भी हमारा मिस नहीं करेगा। थैंक यू।